अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू मिस लेब स्टोरीज। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई और सनसनीखेज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए नाजरीन, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सलमान की, एक नौजवान यूट्यूबर जो रात के अंधेरों में सच तलाश करता था। उसने अपने दो दोस्तों से कहा, सुंदरी बैराज चलते हैं, रात को 12 बजे, देखते हैं वहां वाकई कुछ होता है या नहीं। वो हंसी मजाक करते निकले, मगर वो नहीं जानते थे कि उस रात उनके कैमरे में कुछ ऐसा कैद होने वाला था जो न किसी ने सुना, न देखा और न कभी भूल पाएगा। रात के 12:30 हो चुके थे। सेपरेटर के पानी में खामोशी थी। तभी अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आई, बूधम, बोझल, जैसे किसी का दिल चीख रहा हो। सलमान ने सरगोशी की, क्या तुम लोगों ने सुना? आवाज पानी से आ रही थी, जैसे कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ रहा हो। सलमान ने मजाक में कहा, लो भाई, भूतनी आ गई। लेकिन यासिर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी नजरें एक ही जगह जमी थी। वो कपकपाते हुए बोला, सलमान, कैमरा नीचे करो, वहां कोई है। कैमरे की फुटेज में जो कैद हुआ, हाँ, वो आज भी सलमान के चैनल पर अनलिस्टेड है। बॉयजी सफेद कपड़ों में भीगी हुई, चेहरे पर लंबे गीले बाल और कदमों में जंजीरों की हल्की हल्की आवाज, जैसे वो बेराज की सीढ़ियों से आ रही हो। सलमान ने आहिस्ता से आवाज लगाई, आपी, आपको क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया, बस वो खामोश खड़ी रही। उसने नजरें उठाईं और उसकी आंखों में सिर्फ स्याही थी, ना कोई पतली, ना कोई सफेदी, सिर्फ एक काला खाली खुला, जैसे मौत की आंखें हों। सलमान ने जैसे ही कैमरा बंद करने की कोशिश की, फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। रिकॉर्डिंग अपने आप फिर से शुरू हो गई। स्क्रीन पे सिर्फ धुंध थी। फिर एक धीमी सी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरा बच्चा पानी में है। यासिर ने सलमान का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, सलमान, चल भागते हैं अभी। तीनों मुड़े, पीछे देखा। वो औरत वहां नहीं थी। हवा एकदम शांत हो चुकी थी। बैराज के पानी में सिर्फ एक मटका तैर रहा था, जैसे किसी ने अभी फेंका हो। अगले दिन से सलमान की हालत बदलने लगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। नींद में बार बार एक ही जुमला दोहराता, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा डूबा नहीं था, मार दिया गया था। तैमूर और यासिर ने जब ये सब सुना तो डर के मारे कांप उठे। उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं, ये राज जानना जरूरी है। वो तीनों गंगा नहीं, सुंदरी बेराज पर फिर लौटे। वहां एक बुजुर्ग चौकीदार मिला, अब्दुल चाचा, जो पिछले 30 सालों से उस बेराज पर तैनात था। सलमान ने धीरे से पूछा, चाचा, क्या कभी यहाँ कोई औरत डूबी थी? अब्दुल चाचा की आंखों में एक गहराई थी। उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, यहाँ कोई औरत नहीं डूबी थी, वो तो खुद कूदी थी, अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। कहा जाता है कि उसका बच्चा जिंदा था, मगर किसी ने उसे पानी में धक्का दे दिया। लाशें कभी नहीं मिली और तब से हर साल सावन के महीने में एक साया जरूर आता है और हर बार कोई ना कोई उसे देख लेता है, मगर जो देख लेता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। सलमान, तैमूर और यासिर अब चुप थे। वो लौट तो आए थे बैराज से,
मगर दिल में एक बोझ लेकर। रात के 1 बज चुके थे। सब अपने अपने घर चले गए, मगर सलमान के कमरे में रोशनी खुद ब खुद जल रही थी और एक साया दीवार पर चल रहा था। सलमान ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी सी हवा उसके कान से गुजरी और उसी वक्त उसके मोबाइल का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिखी, एक औरत की परछाई जो सलमान के पीछे खड़ी थी और कह रही थी, मैं मां हूं, मेरा बच्चा कहाँ है? अगली सुबह सलमान अपने कमरे में बिल्कुल चुप बैठा था, ना कुछ बोल रहा था ना हिल रहा था। उसके फोन में एक वीडियो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब उसने प्ले किया तो स्क्रीन पर वही औरत थी, सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ, और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने मेरा बच्चा छीना, उसने झूठ बोला था। वीडियो यहीं रुक जाती है, लेकिन सलमान की आंखें अब किसी और चीज पर टिक चुकी थी। वो उसी मटके को ढूंढना चाहता था जो पानी में तैर रहा था। उसे लगता था उस मटके में कुछ राज छुपा है। उसी शाम वो फिर पहुंच गया, सुनदरी बैराज। इस बार अकेला। सूरज गंगा की लहरों में उतर रहा था और सलमान एक बार फिर अकेला पहुंचा सुनदरी बैराज। वो अब वही खड़ा था जहां उस औरत की परछाई देखी थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पानी की सतह अब शांत थी, मगर कुछ था जो बुला रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो वही मटका था जो उस रात पानी में तैर रहा था। सलमान ने कांपते हुए उसे उठाया। मटका अब भी गीला था, लेकिन भारी लग रहा था। उसे खोलने की कोशिश की, मगर ढक्कन जाम हो चुका था। ध्यान से देखा तो मटके के मुंह पर एक पुराना सा तावीज बंधा हुआ था, काले धागे में लिपटा, मिट्टी और लोहे की महक वाला तावीज। सलमान ने उसे धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे ही धागा खुला, मटके के अंदर से एक कागज निकला, एक बहुत पुराना पीला पड़ा हुआ कागज। उस पर उर्दू में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो, मेरा बच्चा डूबा नहीं था, उसे छीना गया था। मेरा दर्द किसी ने नहीं समझा। मैं अकेली रोती रही सालों से, और अब मैं सिर्फ जवाब चाहती हूँ। उसने झूठ बोला था, और जो ये सब देख रहा था वो चुप रहा था। सलमान की सांस रुक गई, उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? जैसे ही सलमान ने वो कागज पढ़ा, उसकी आंखें पलटने लगी, दिमाग भारी हो गया, और अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। उसके सामने एक नई तस्वीर बनने लगी। वो खुद अब उस जमाने में खड़ा था, करीब 35 साल पहले। रात का वक्त, वही सुंदरी बैराज। एक औरत गीले कपड़ों में भागती हुई आई। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था। वो चिल्ला रही थी, किसी ने मेरा बच्चा छीन लिया था, मैं ढूंढ के लाई हूं। लोग खड़े थे, मगर कोई पास नहीं आया। और तभी एक आदमी, जिसकी आंखें छुपी हुई थी, उसने जोर से कुछ कहा, झूठी है ये औरत, ये बच्चा इसका नहीं। भीड़ में हंगामा हुआ, और उस शोर में किसी ने बच्चे को मां की गोद से छीन लिया और पानी में फेंक दिया। मां ने चीख मारी, नहीं, मेरा बच्चा, और उसने खुद भी पानी में छलांग लगा दी। सब लोग पीछे हट गए, बस एक बूढ़ा चौकीदार किनारा पकड़े। सब देखता रहा। उसकी आंखें लरज रही थीं। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर खामोश रहा। सब कुछ सलमान के सामने हो रहा था, और वो सिर्फ एक जुमला सुन रहा था, जो देखता रहा
وہ بھی गुनहगार होता है। सलमान चुपचाप अब्दुल चाचा के पास पहुंचा। चाचा वहीं पर बैठे थे, बैराज की सीढ़ियों के करीब। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी थी। सलमान ने हल्की आवाज में पूछा, चाचा, आप उस रात बैराज पर थे ना? चाचा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं बस यूं ही घूमने आया था। मेरी बीवी जुलेखा कई दिनों से घर नहीं लौटी थी। मोहल्ले वाले कहते थे शायद दरिया की तरफ गई है। मेरा दिल बेचैन था। मैं उसी दिन शाम को यहाँ आया। अंधेरा हो रहा था। अचानक मैंने चीख सुनी और मैंने उसे देखा। जुलेखा सफेद कपड़ों में भीगी हुई, वो चीख रही थी, मेरे बच्चे को लौटाओ। मैं दौड़ के पहुंचा, मगर वो पहले ही पानी की तरफ भाग चुकी थी। उसने मुझे देखा, एक नजर, बस एक नजर, और फिर दरिया में छलांग लगा दी। चाचा की आंखें नम थीं। मैं हर साल यहाँ आता हूँ। शायद वो मुझे एक बार फिर देख ले। शायद मैं उस बार कुछ कर सकूं। उसी लम्हे हवा थम गई और सलमान ने वही परछाई देखी। चाचा के पीछे वही औरत, जुलेखा, मगर अब उसकी आंखों में कोई शिकायत न थी, बस एक खाली खामोशी। जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, तुम आए थे अब्दुल, मगर देर हो गई थी। चाचा की लबों पर कपकपाती माजरत थी। मैं तुम्हें ढूंढता रहा जुलेखा, मैं बहुत देर कर गया। जुलेखा ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया चाचा की तरफ, फिर खामोशी के साथ वो हवा में तहलील हो गई। सिर्फ बैराज की सतह पर पानी की एक हल्की सी लहर बाकी रह गई। जुलेखा की परछाई गायब हो चुकी थी, मगर सलमान और अब्दुल चाचा के दिलों में बेचैनी अब भी थी। सलमान ने धीमे से पूछा, चाचा, क्या अब वो चैन में हैं? चाचा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, जब तक उसका नाम, उसका बच्चा कोई पहचान नहीं पाएगा, उसका वजूद अधूरा रहेगा। सलमान ने कुछ देर सोचा, फिर तीनों, सलमान, यासिर और चाचा, बैराज के पुराने किनारों की तरफ गए, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। झाड़ियां, टूटे पत्थर, सीलन और सन्नाटा। और तभी एक पुरानी दरार से सलमान को कुछ चमकती चीज नजर आई। उसने हाथ डाला, निकाला एक छोटा सा तावीज, मिट्टी से भरा हुआ। चाचा ने उसे देखकर कांपते हुए कहा, यही था। ये जुलेखा ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। उसका नाम इस तावीज में लिखा था। उन्होंने तावीज को धीरे से पानी से धोया और उस पर फेडेड मगर दिखता हुआ नाम था, अली। चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसका नाम था। तीनों ने मिलकर उस तावीज को दरगाह के पास एक चबूतरे पर रखा और फातिहा पढ़ी। या अल्लाह, इस माँ की रूह को सुकून अता फरमा और इस बेटे की याद को बाकी रख। उसी पल ठंडी हवा चली। बैराज की सीढ़ियों पर जुलेखा फिर से नजर आई, मगर इस बार उसकी आंखों में राहत थी। उसने अब्दुल चाचा को देखा, धीरे से सिर झुकाया और फिर हवा में घुल गई। सलमान ने बस इतना कहा, अब वो आजाद है। जुलेखा की रूह हवा में घुल चुकी थी, मगर उसकी आंखों की आखिरी नजर सलमान के दिल में बैठ गई। रात का सन्नाटा था, मगर अब एक बोझ उतर चुका था। अगली सुबह सलमान अपने कमरे में बैठा, कैमरे के सामने, और पहली बार बिना डरे, बिना एडिट किए उसने सच्चाई बताई। मैंने गलती से एक डेयर डेविल वीडियो शुरू की थी, मगर उस रात मैंने एक माँ की चीखें सुनी। एक औरत जो 35 साल से इंतजार कर रही थी, आज वो आजाद हो गई है। लेकिन मैं अब सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ताकि फिर कोई माँ अपने बच्चे को ना खोए। अब मेरी कहानी यहीं नहीं रुकेगी। कुछ हफ्तों बाद सुंदरी बैराज के पास सलमान, यासिर और तैमूर ने एक बोर्ड लगवाया, सावधानी का स्थान, यहाँ रात में आना मना है। उन्होंने पास की दीवार पर रूह की कहानी की QR कोड वाली तस्वीर लगाई,
ताकि जो भी आए सच को जान सके। साथ ही तीनों दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा चबूतरा बनवाया जहां बच्चों के लिए लाइफ जैकेट्स और रेस्क्यू रिंग रखी गई। हर शुक्रवार वो वहां आते, साफ सफाई करते और कहते, हमने डर देखा है, अब हम बचाएंगे। एक दिन एक माँ अपने बेटे के साथ वहां आई। बच्चा पानी के पास भाग रहा था, मगर सलमान ने उसे रोका, उसे जैकेट पहनाई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर जगह आप जैसे लोग हों तो कोई जुलेखा फिर से इंतजार ना करे। वो जगह जो कभी डर की मूरत थी, आज वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। वो सीढ़ियां जहां कभी परछाई बैठी रहती थी, आज वहां परिवार फोटो खिंचाते हैं। और ये सब हुआ एक कहानी से, और उस कहानी को सुनाने वाले से सलमान ने अपनी आखिरी वीडियो में सिर्फ डर नहीं दिखाया, उसने सच बताया, वो इतिहास जो कभी लिखा नहीं गया। और फिर उसने अपने चैनल पर एक सीरीज चलाई, सुंदरी बैराज, डर से उम्मीद तक। वायरल वीडियो, लोकल मीडिया की नजर, और फिर नगर निगम तक बात पहुंची। आज वहां पर नई रेलिंग लगी हैं, लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए झूले और फैमिली बैठने की जगह। हर शुक्रवार सलमान अपनी टीम के साथ फ्री पानी, फर्स्ट एड, गाइड टूर चलाता है। और लोग कहते हैं, यही है वो लड़का जिसने डर को उजाला बना दिया। सलमान की नजरों के सामने वो जगह अब एक पिकनिक स्पॉट बन चुकी है, जहां लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि उस पुरानी रूह की दुआएं भी साथ ले जाते हैं। और जब हवा चलती है तो लगता है जुलेखा अब भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब वहां कोई और माँ इंतजार नहीं करती। 1 साल भी नहीं बीता था और सुंदरी बैराज की फिजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सन्नाटा हुआ करता था, अब वहां लोगों की हंसी गूंजती है। सादिया बोट क्लब सुंदरी बैराज के किनारे बना एक नई शुरुआत का निशान। इसका नाम रखा गया उस माँ की याद में जो अपने बच्चे के लिए जान तक देने से नहीं डरी। हर संडे बच्चों की हंसी, पानी की छपाके और मुस्कुराते चेहरे कश्तियों की रफ्तार में बहते हुए दिखाई देते हैं। लोग लाइफ जैकेट पहनकर बोटिंग करते हैं और पैराग्लाइडिंग की रस्सियां आसमान को छूती हैं। किनारे पर बुजुर्ग औरतें चाय की चुस्कियां लेती हैं, बच्चे गुब्बारे पकड़े इधर उधर दौड़ते हैं और वही बैराज अब एक फैमिली स्पॉट बन चुका है। सलमान अक्सर वहां आता है, कभी वीडियो शूट करता है, कभी चुपचाप किनारे बैठकर सब कुछ देखता है। और जब कोई उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, तो वो सिर्फ इतना कहता है, मैंने बस सच बताया था। और सच अपने आप रास्ता बना लेता है। तो सामईन, ये थी आज की कहानी, एक माँ, एक साया और कुछ बेखौफ जवानों का सच से सामना। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने तासरात लिखना ना भूलिएगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। अगली कहानी तक अल्लाह हाफ़िज़।